देखिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है ना। सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम में यहाँ से हटके कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा गारंटी है कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत सारे इससे पहले क्वेश्चन डाल चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा अब ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है अब क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसके शीर्ष निम्नलिखित है, ठीक है ना। त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है और हमें त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष दे रखा है ए बी सी। ए का जो वैल्यू दे रखा है वो 1, -1 है। बी जो है -4, 6 है। और सी का जो वैल्यू है -3, -5 है, ठीक है। ये शीर्ष है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि ये x1, ये हो गया x1 बराबर 1, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा -4 और x3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार हम y1 देख लेते हैं। देखिए तो y1 जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा 1, y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। और y3 जो है वो -5, ठीक है। ये हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ठीक है। और इसमें एक नंबर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक नंबर है जी यहाँ पर 123 231 312, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पर, देखिए अब इसका वैल्यू बैठाइए 1/2 x1 का वैल्यू, देखिए x1 का वैल्यू जो है 1 है तो 1 लिखिए यहाँ पर। y2 का वैल्यू देखिए -1, y2 का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 लगाइए माइनस। y3 का वैल्यू देखिए, तो y3 का वैल्यू देखिए, y3 का वैल्यू -5 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने प्लस टैग लगा दिया यहाँ पे। प्लस में देखिए x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू देखिए -4 है, तो अभी यहाँ पर -4 रहने देते हैं। अब y3 देखिए, तो y3 -5 है, तो -5 माइनस y1 भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x3 का वैल्यू देखिए -3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -3। उसका y1 देखिए, तो y1 माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस y2 का वैल्यू 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1, 6 और 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है ना, पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, -5 में से 1 घटाएंगे, +1 घटाएंगे तो -4 बचेगा, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना करने को, लेकिन आप कुछ करते नहीं है, प्लस माइनस का 4 लिख दिए, पहले इसको घटा लेते हैं, तो -5 में से +1 घटाएंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस के 3 तो माइनस का 3, पहले दोनों के जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों माइनस में है, तो माइनस में दोनों के जोड़ेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये 1/2, 11 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा 11, प्लस देखिए यहाँ पर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो प्लस में 16 हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस से में दोनों, तो गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 के 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 गुने, सबके जोड़ दीजिए, 1 6 यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 48 हो गया। अब दूसरे इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 के 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही क्या हो गया, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
अगला क्वेश्चन करा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1 है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर देखिए शून्यक यानी कि ये अल्फा का मान है और ये क्या है, बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, पहले इसका हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर शून्यकों का योग देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो होता है ना वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा का मान देखिए √3 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो गया, प्लस है तब +2, और बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर √3 - 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में यहाँ पे √3 है और प्लस में भी √3 है, तो यहाँ जुड़ जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो रूट में क्या होता है 1 होता है, एक कुछ नहीं तो क्या होता है 1, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, देखिए तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर इसको क्या करिए शून्यकों का योग निकला यहाँ पर देखिए। अब निकालते हम शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, तो ये जो शून्य का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू देखिए √3 प्लस का 1 और अल्फा इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है √3 - 1, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, ये हो जाएगा a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए ना, तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले द्विघात समीकरण याद होनी चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये फॉर्मूला ये, ठीक है, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3 है और ये क्या है 2 है, तो यहाँ पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है 2√3 कितना 3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए 2 बराबर कर लीजिए यहाँ पर 0, ये हो जाएगा x² माइनस इसको गुना करिए तो 2√3x प्लस का 2 बराबर 0। हमें पूछा है द्विघात बहुपद ना, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस 2√3x प्लस 2, यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या है कि दो संख्या का अंतर 26 है ना, दो संख्या, तो पहली संख्या मान लीजिए x, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। प्रश्न से कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर 26, दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है, यानी x माइनस y बराबर 26, क्या हो जाएगा ये समीकरण 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है, तो देखिए यहाँ पर ये एक संख्या है दूसरी की 3 गुनी है ना यहाँ पे, तो लिख दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुनी है तो 3y हो जाएगा, दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो दूसरी संख्या का हम 3 गुनी कर दिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे x है बराबर के इस पार उस पार इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम
सोल्व कर लेंगे। देखिए तो अब क्या ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना है यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 घटे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 घटे समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरी क्या है x माइनस 3y बराबर क्या है 0 है। तो प्लस है कि माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि घटाव में ठीक है ना, बीज गणित में घटाव में क्या होता है साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस घटाव में, ठीक है ना, घटाना होता है तो साइन बदल जाता है। देखिए इसीलिए हमने बदल दिया यहाँ पर, तो ई प्लस में और ये क्या है माइनस में, कट जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए कि माइनस में y है और प्लस में 3y, यानी कि अब इस संख्या से, इस माइनस से हमको बहस नहीं है, माइनस से बहस नहीं है, क्योंकि नया जो हम चिन्ह बनाए वो प्लस बनाए ना, तो माइनस और प्लस से मतलब, इससे अब मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये माइनस में y और प्लस में 3y है, तो प्लस 3y में से माइनस का y जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2y प्लस का बराबर 26 में से 0 घटेगा तो भाई 26 से ना बचेगा, तो 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो मान आ जाएगा x का मान। तो ठीक है, तो देख लीजिए अब हम इसका मान रख देते हैं समीकरण किसका y का मान। ठीक है, लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 या फिर ठीक है ना 2 में रख सकते हैं। तो y का मान देखिए, तो यहाँ पर रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 26 हो गया, ये हो गया x माइनस y के जगह पे कितना रख देते हैं 13, तो बराबर कितना हो गया यहाँ पर 26, तो x बराबर हो जाएगा ये 26, माइनस से इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। ठीक है, यही संख्या निकालना था, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पर संख्या निकल गया, एगो संख्या हो गया 13 और एगो हो गया 39 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा कि समांतर श्रेणी में 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, 22 पदों का ना। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पर जो पहला पद देख रहे हैं ना, ये ही पहला पद ए होता है, ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया। डी कहां से निकालिएगा, तो डी निकालना क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, वो डी का मान निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 3 में से 8 गया ना, लेकिन छोट में से जब बड़ को घटाते हैं तो क्या आ जाता है माइनस में आ जाता है, तो माइनस में 5 आ गया। प्रथम 22 पदों का, यानी मेरे पास कुल 22 पद है, कुल 22 पद है, यानी कि n 22 है, 22 पद है, तो हमें कहा कि योग ज्ञात करिए, यानी हमें Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो अब Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए और उसका योग निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम Sn निकाल लेते हैं ना, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ये इसका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हम इसका क्या करेंगे योग निकाल लेंगे। तो देखिए n जो है वो है 22/2 हो गया, 2 गुने a का वैल्यू देखिए 8 है, तो लगाइए 8 प्लस n 22 है, तो 22 में से घटाइए, और d का वैल्यू जो आया था हमको माइनस में 5 आया था, तो हम लिख देते हैं माइनस में 5। अब हम 2 से इसको क्या करते हैं काट देते हैं 11 बार में, ये हो जाएगा 11, 8 दूना हो जाएगा 16 प्लस, ठीक है, अब क्या करिए 22 में से 1 घटा दीजिए, 22 में से 1 घटा दीजिए तो बच जाएगा 21 गुने हो जाएगा माइनस का 5। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 11 हो गया, 16 हो गया, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 21 को 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना, तो 105 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 105 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए फिर से घटा दीजिए यहाँ पर, तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पे,
105 में से 16 घटा दीजिए यहाँ पर, तो 15 में से 6 गया तो बच गया यहाँ पर 9। ठीक है, ये बच गया यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, 89। तो अब क्या है, माइनस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस में आ जाएगा। देखिए 105 में से 16 घटा दीजिए, 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, माइनस है 89 बचा। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको गुना करना है। ठीक है ना, 11 को और माइनस 89 को गुना करना है। तो इसको गुना कैसे करिएगा, देखिए मान लीजिए कि 89 को 11 से गुना करना है। ठीक है, इसको गुना करने के एक बहुत आसान तरीका होता है कि एक दा हटा दीजिए और एक दा हटा दीजिए। ठीक है ना, और लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 89 हो गया। ठीक है ना, तो एक दा हटा दीजिए। ठीक है ना, और एक दा दोनों को हटा दीजिए, 9 8 17, हासिल बचा एक इसको आगे वाला को दे दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमको माइनस में हो जाएगा 979, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो एल एच एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। देखिए 1 माइनस कॉट थीटा है, बट्टा में देखिए 1 माइनस tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बट्टा हो जाएगा यहाँ पर ही कॉट थीटा। ठीक है, इसका क्या कर लीजिए यहाँ पर ही स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं, इसका बटा में 1 लगा दीजिए। 1 माइनस कॉट थीटा बटा में, देखिए दोनों का हमने क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 1 कॉट का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉट से कॉट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसके बटा में यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर कर लीजिए। आप क्या करिए यहाँ पर अब इसको क्या कर लीजिए यहाँ पर, देखिए 1 माइनस कॉट थीटा गुने कॉट को ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, और ये जो ऊपर है इसको कहा जाएगा, नीचे में आ जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी नहीं कटेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये 1 माइनस कॉट थीटा और ये कॉट थीटा माइनस 1 है, दोनों अलग अलग चीज है। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे पहले। देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉट थीटा तो है ही यहाँ पर, ये तो रहेगा ही, गुना है तो गुना तो रहेगा यहाँ पर। यहाँ से अगर देखिए हम माइनस कॉमन करेंगे, पहले हम लेते कॉट थीटा बटा में, यहाँ से माइनस कॉमन करिए, तो माइनस कॉमन करिएगा यहाँ से माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो था यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1 कैसे हो गया, ऐसे देखिए यहाँ पर ये था यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1 था, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं ना, माइनस लिखेंगे, इसको सीधा लिख सकते हैं प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा हो गया। तो हो गया ना 1 माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया ना 1 माइनस यहाँ पर कॉट थीटा हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, ये से क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, तो हमें बचेगा कट यहाँ पर 1, यानी कि माइनस में कॉट थीटा। तो अब हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लाना हमको क्या यहाँ पर कॉट थीटा ना, ये हमको आ जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था, यानी हो गया मेरा आर एच एस प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11 x प्लस 15 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि पहले से यहाँ पर ये यहाँ से दे रखा है यहाँ पर
शून्य दे रखा है। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x² माइनस 11x प्लस 15। ठीक है, ये बहुपद है और इसकी शून्यक है, निकालना है। देखिए यहाँ पे तो पहले क्या करिए, यहाँ पर ही हम लिखते हैं a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा -11 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या करिए, यहाँ पर ही फॉर्मूला लगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो देखिए बी का वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 11 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, तो -11 बटा में ए का वैल्यू कितना है, 2 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालिए। शून्यकों का गुण योगफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, तो सी बटा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो सी का वैल्यू देखिए 15 है यहाँ पे, तो 15 बट्टा में ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 2 हो गया। ये हो गया यहाँ पर। अब हमसे मान निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, पहले इस दोनों का हम क्या कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो क्या हम इसको सीधा लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सीधा हो गया यहाँ पर ही। तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वह 11 बट्टा कितना, 2 बट्टा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 15 बट्टा 2 है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना हमको आ जाएगा, 11 बट्टा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या हो जाएगा, 11 बट्टा 15 हो जाएगा। ठीक है।